मीजिन के पास कॉल आती है। आपकी पर्सनल डिटेल लीक हो गई है जिससे आपके अकाउंट में फ्रॉड हो सकता है। मेरे अकाउंट में सिर्फ 1500 वॉन बचे हैं। अब अपना नाटक बंद करो और चुपचाप फ़ोन रख दो। जीवोंग उससे अपनी डॉक्यूमेंट्स लेने को कॉल करता है। फिर स्कैमर कॉल समझकर उसे ढेर सारी गालियाँ देती है। फ़ोन रख साले कमीने, ये क्या बोले जा रही हो। मीजिन कॉल काट देती है और नंबर ब्लॉक कर देती है। एक तो बिना बात सुने गालियाँ दी और नंबर भी ब्लॉक कर दिया। मीजिन को रास्ते में वही बिल्ली पीछा करते हुए उसके सामने आ जाती है। मीजिन उसे दूध देती है। बिल्ली दूध नहीं पीती। फिर मीजिन दूध हाथ में लेकर देती है तो पी लेती है। घर पहुंचती है। डैड बोलते हैं, ये क्या पहने हो? बताया तो था ड्रामे में रोल कर रही हूँ। कल भूत बनी थी, आज कोर्ट लेडी बनी घूम रही हो। तभी टीवी पर उसकी और उस स्कैमर की वीडियो न्यूज़ में आ जाती है। वो किसी तरह से टीवी बंद कर देती है ताकि मॉम डैड वीडियो देखकर उसे पहचान न ले। मॉम कहती है, तुम्हारे लिए मीट बनाया है। मीजिन कहती है, लेकिन आप तो कहती थी मुझे मीट खिलाना, मीट को वेस्ट करना है। अरे तब तुम बेरोजगार थी, आज सरकारी नौकरी में हो। वो खाने से मना करके रूम में चली जाती है जहाँ वो देखती है मॉम और डैड उसके लिए नए शूज़ लाए हैं। वो उनसे कहती है, मेरे ऊपर ऐसी बेकार चीज़ों के लिए फिजूल खर्ची करना बंद कीजिए। मॉम तो उस पर भड़कने लगती हैं। मीजिन सारी बुक्स के साथ उस एनवलप को भी चला रही होती है। कितनी मेहनत की मैंने, दिन रात एक कर दिए। सर्दी गर्मी बरसात, सालों हर मौसम में सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी ही करती रही। एक दिन भी आराम नहीं किया, लेकिन फिर भी फेलियर ही हाथ लगा। बारिश होने लगती है। वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। होममेड दारू पी पी कर टल्ली हो जाती है। तभी वही बिल्ली फिर से आ जाती है। वो उसे पकड़ती है तो बिल्ली भागने लगती है और वहीं बनी कुएं में कूद जाती है। बिल्ली को बचाने के लिए मीजिन भी पीछे से कूद जाती है। गिरते गिरते विश करती है कि काश मैं मीजिन नहीं कोई और होती तो शायद लाइफ आसान होती। सुबह मीजिन उठती है। मेरी बॉडी अकड़ी हुई क्यों लग रही है। उठकर मॉम डैड के बीच बैठ जाती है। डैड पीठ खुजलाने के लिए मीजिन से कहते हैं। मॉम देखकर शॉक्ड, ये कौन बुढ़िया मेरे हस्बैंड पर डोरे डाल रही। डैड देखते हैं तो बहुत तेजी से दूर हो जाते हैं। तुम कौन हो, हमारे घर में कैसे घुसी? मॉम डैड, चढ़ाई मैंने थी लेकिन चढ़ आप लोगों को गई क्या? मुझे ही नहीं पहचान रहे। डैड तो मीजिन को जोर जोर से आवाज़ लगाने लगते हैं, लेकिन जवाब में वही लेडी बोलती है, मैं तो यही हूँ, इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे? वो लोग पुलिस को कॉल कर देते हैं। मीजिन डर कर घर से बाहर आ जाती है। हड़बड़ी में साइकिल वाले को भी गिरा देती है, पर जब खुद को देखती है तो हैरान। तभी पुलिस आ जाती है, उसे पुलिस स्टेशन ले आते हैं। वो बताती है, मैं ही मीजिन हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ 1996 है। मॉम डैड तो अलग से ही पगलाए जा रहे थे। ये बुढ़िया क्या बोल रही है, मेरी बेटी की आइडेंटिटी चुरा ली। मेरी बेटी कहाँ है? मॉम, मैं ही मीजिन हूँ और आपके बम पर तिल है। मॉम डैड से पूछती हैं, तुमने बताया ना इसे? मैंने नहीं बताया। अरे मेरा क्यों तलाक कराना चाहती हो? मीजिन तो खुद भी पगला जाती है। पुलिस वाले को थपड़िया देती है, कहीं मैं सपने में तो नहीं हूँ। सब सोचते हैं लेडी की शायद याददाश्त चली गई है। इसी बीच वो वहाँ से निकल जाती है, फिर से उस साइकिल वाले को गिरा देती है और कैफे में जाकर टेबल के नीचे छुप जाती है। पुलिस वाला उसे देख लेता है, पकड़कर बाहर निकालता है। दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्ला पड़ते हैं। मीजिन यंग बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी क्योंकि अब शाम हो चुकी थी। घर आती है। मॉम कहती है, इतना बवाला हो गया, तुम अब आ रही हो? मॉम तो फुल तैयारी में थी, ढेर सारे वेपन्स के साथ। मीजिन सोचती है, ये बैट और स्टिक से मुझे ही धोने वाली है। वो तो डर ही जाती है। रूम में सोचती है, सनराइज होते ही मैं बूढ़ी और सनसेट में यंग बॉडी में आ जाती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग होता भी यही है। उसे याद आता है कि वो बिल्ली को कुएं से निकाल कर वेट क्लिनिक ले गई थी। वो क्लिनिक पहुँचती है जहाँ उसे पता चलता है बिल्ली ट्रीटमेंट के बाद से ही गायब है। इन सब के पीछे इस कैट का ज़रूर कोई लफड़ा तो है, ढूंढना पड़ेगा बिल्ली को। कोर्ट रूम के बाहर ढेर सारे फैन के पॉप सेलिब्रिटी वोन के सपोर्ट में जमा होते हैं। वोन के अगेंस्ट प्रोसिक्यूटर जी वोंग ही होता है। वो वोन के खिलाफ सारे सबूत पेश करके उसे पनिश करवा देता है। भड़के हुए फैंस उस पर टमाटर और अंडों की बारिश करते हैं, लेकिन वो भी छाते के साथ बिल्कुल तैयारी में आया था। न्यूज़ पे जी वोंग का पुराना असिस्टेंट अपनी कुली को बताता है, ये दिखता नॉर्मल इंसान है लेकिन एक नंबर का सनकी और सटका हुआ है। इसके साथ काम करना लटकी हुई नंगी तलवार के नीचे रहने जैसा है। पर इन सब के बावजूद वो बेस्ट प्रोसिक्यूटर है। मीजिन को कोई भी ड्रेस घुसती ही नहीं तो वो मॉम के कपड़े चुपके से निकाल लेती है, अपनी किस्मत को कोस रही होती है। तभी एक सिविल सर्विस वैकेंसी का बैनर उड़कर आता है। वो देखती है इस जॉब के लिए कोई एज फाउंडेशन नहीं थी। वो इंटरव्यू के लिए आती है। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ देखकर तो सब बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। भले ही वो ओल्ड बॉडी में थी लेकिन उसमें यंग मीजिन की ही स्ट्रेंथ थी।
इधर दिखाते हैं जी वोंग अपना ट्रांसफर सियोल से सोहान डिस्ट्रिक्ट में करा लेता है। इस बार ओल्ड बॉडी वाली मिजिन सेलेक्ट हो जाती है। वो तो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि वो सेलेक्ट हो गई है। कभी रोती है तो कभी खुशी के मारे उछल रही होती है। दिखाते हैं मिजिन सपने में बचपन के दिनों में जब अपनी आंट के साथ खेल रही थी। आंट उसी बिल्ली को गोद में लिए थी। अचानक से उसकी आंख खुलती है तो वही बिल्ली नजर आती है। मिजिन उसका पीछा करते हुए स्टोर रूम पहुंच जाती है, जहां उसे आंट लिम सुनकर मिसिंग एट वाला पैम्पलेट मिलता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं सालों पहले मिजिन की आंट अचानक से लापता हो जाती है। मॉम पुलिस से मिसिंग रिपोर्ट लिखने को कहती है, लेकिन पुलिस वाला कहता है आपकी बहन मैसेज छोड़कर गई हैं, इसका मतलब है वो खुद से गई हैं और इस तरह की रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती। मॉम बोलती है मेरी बहन घर से भागने वालों में से नहीं है, उसके साथ ज़रूर कुछ गलत हुआ है। अगले दिन मिजिन सनराइज़ होने से पहले ही जॉब के लिए जाने लगती है, लेकिन मॉम उसे ब्रेकफास्ट करने को कहती हैं। वो देखती है सनराइज़ हो रहा है, जल्दी जल्दी में भागती है। तभी सामने डैड आ जाते हैं और गिर जाते हैं। उन्हें गिरा पड़ा छोड़कर भाग जाती है। तभी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अपनी बाईसाइकिल से खुशी से झूमती हुई जॉब पर पहुंचती है, जहां उसके साथ साथ 4 और लोग सेलेक्ट हुए थे। मिजिन की क्लीनर वाली जॉब होती है। सुपरवाइजर कहती हैं 307 नंबर रूम में प्रोसिक्यूटर ट्रांसफर होकर आने वाले हैं, अच्छे से उस रूम की सफाई कर दो। मिजिन एयरबड्स लगाकर इतराती बल खाती नाचती हुई सफाई करती रूम में जाती है। पोछा साइड में रख कर के-पॉप डांस करने लगती है। पीछे से जी वोंग आता है, जिसे देखकर मिजिन घबराकर कैक्टस पर गिरने वाली होती है, लेकिन जी वोंग उसे पकड़ लेता है। मिजिन का हाथ कैक्टस पर पड़ता है। वो पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही? मैं तो यहाँ सफाई कर रही थी, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे? ये मेरा ऑफिस है। वो अपनी नेम प्लेट टेबल पर रखता है। ओ तेरी, ये प्रोसिक्यूटर है। वो उसकी क्लीनिंग में हेल्प करता है। मिजिन कैक्टस के कांटे निकाल रही थी। ये प्रोसिक्यूटर है, चलो है तो है, लेकिन इसका ऑफिस 3rd फ्लोर पर मेरी ही जॉब वाली जगह पर क्यों है? जी वोंग अपने उसी पुराने असिस्टेंट को कॉल करता है, ये बताने के लिए कि वो अब वहाँ का प्रोसिक्यूटर है, लेकिन असिस्टेंट तो उसके मुंह पर उसकी जमकर बुराई करता है। तुम्हारे अंडर 1 साल गधा मजदूरी करने की वजह से आज भी मेरे कंधों में दर्द रहता है। मेरे साथ बाकी में तुम्हारे बहुत ज़्यादा वर्कलोड की वजह से अल्सर, माइग्रेन्स, गंजापन, डिप्रेशन और भूख न लगने की बीमारी से पीड़ित हो चुके हैं। थैंक गॉड मैं यहाँ सुकून से हूँ। लेकिन जब जी वोंग की नेम प्लेट दिखता है तो उसे अटैक पड़ने लग जाते हैं। अब ये मेरी वॉट लगा देगा। मिजिन के डैड एक फ्रेंड को मीट की ट्रीट दे रहे थे। फ्रेंड कहता है पिछले 20 सालों से वही पुराने रेंट पर रह रहे हो, रेंट बढ़ाने की बात करता हूँ तो मीट खिलाते हो। तभी जी वोंग रेंट पर घर लेने के लिए आता है। वो उसे रूम दिखाता है। वैसे तुम भूतों से डरते तो नहीं हो ना? मैं भूत प्रेत पे यकीन ही नहीं करता। ऑनर तो खुश। जी वोंग वो घर ले लेता है। भूत या घर में स्वागत है आपका। फ्रेंड उसे सोफे पर फेंक देता है। उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। अपनी वाइफ से मार खा कर दिमाग के पेच ढीले हो गए हैं इसके। दो ग्योंग जो मिजिन की फ्रेंड है, मेकअप प्रोडक्ट्स और लाइव स्ट्रीमिंग करती है। तभी मिजिन आती है। फ्रेंड कहती है आजकल तुम रात में ही क्यों आती हो? ओह हाँ, अब तो तुम्हारी जॉब लग गई ना। मिजिन उसे उसी कैट को ढूंढने को कहती है। वेल, मैंने उस भूतिया घर की लाइट जलते देखा। फ्रेंड कहती है हाँ, मेरे डैड ने वो रेंट पर दिया है किसी को। बेचारा ठीक तो होगा ना, मुझे क्या पता। जी वोंग सपने में डाइवू होटल की 03 रूम में डेड बॉडी और चारों तरफ फैला ब्लड देखता है। घबराकर नींद से जाग जाता है। वॉशरूम से बूंदे टपकने की आवाज़ सुनता है। लाइट ऑन करके चेक करता है तो टैप बंद थी। पानी की एक भी बूंद कहीं नहीं थी। वो अपनी मेडिसिन निकालता है। देखता है वॉशरूम की लाइट जल बुझ रही है। वो स्विच ऑन ऑफ करता है। लाइट बंद हो जाती है। जैसे ही वहाँ से हटता है लाइट फिर से ऑन हो जाती है। वो थोड़ा सा घबराता है। उसे ऑनर की भूत वाली बात याद आती है। फिर इग्नोर करके मेडिसिन खाता है और मैप में दाएं वाली जगह को देखने लग जाता है। मॉर्निंग में वॉक करते करते उसी जगह पर पहुँचता है। मिजिन अपना एक एयरबड जी वोंग के ऑफिस में गिरा देती है। जी वोंग को याद आता है ये उसी लेडी का है। ड्रग एडिक्ट केस की वजह से वोंग का मैनेजर उसे अपनी इमेज क्लियर करने के लिए कुछ दिन सिविल सर्विस ऑफिस में वॉलंटियर बनकर काम करने को कहता है। फैंस और रिपोर्टर्स ऑफिस के बाहर वोंग के आने का वेट कर रहे थे। आज से वॉन वॉलंटियरली एज अ सिविल सर्वेंट काम शुरू करने वाला था। वहीं एक मास्क वाला सस्पिशियस पर्सन भी होता है, जिसे पहले मिजिन बाद में वोंग भी नोटिस करता है। वॉन भी आ जाता है। भीड़ का फायदा उठाकर मास्क वाला आदमी उस पर एसिड फेंकता है, लेकिन उसी वक्त मिजिन अपना पोछे को वेपन की तरह यूज कर उसे पीछे गिरा देती है। वॉन तो एसिड से बच जाता है, लेकिन अब एसिड मिजिन पर गिरने वाला था। जी वोंग उसे अपनी छाती से कवर कर लेता है। एसिड छाते पर पड़ता है। ऑफिस की कैफेटेरिया में कुछ लड़कियां जी वोंग की हैंडसम लुक और पर्सनैलिटी की तारीफ कर रही थी। एक लड़की उनसे कहती है जी वोंग काम के आगे इंसान को इंसान नहीं समझता। वो खुद चलता फिरता फीलिंगलेस रोबोट है। इसी वजह से आज तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हुई। काम करवा कर वो लोगों की लाइफ हेल बना देता है।
ये सुनकर लड़कियों के साथ साथ तो मीजिन भी डर जाती है। जी वुंग रिज्यूमे में लिखे एड्रेस से मीजिन के मोम डैड की शॉप पर पहुंचता है। मीजिन को कॉल करके मोम बुलाती हैं। वो बहुत तेजी से साइकिल भगाती हुई जाती है, जिसे देखकर ये सब बोलते हैं, इतने बुढ़ापे में भी जवानों जैसी फुर्ती कहाँ से आती है इसमें। मोम को जब पता चलता है कि ये प्रोसिक्यूटर है, वो तो उसी वक्त उसे अपना दामाद बनाने की ठान लेती है। मीजिन शॉप पर पहुंचती है, लेकिन मोम उसे देखते ही दौड़ा लेती है। वो एक जगह चुप कर शाम होने का वेट करती है, फिर दौड़ते ही शॉप पर जाती है। वो उसे उसका एनवलप देकर अपनी डॉक्यूमेंट्स वाला एनवलप मांगता है, बताता है हमारे एनवलप की अदला बदली हो गई थी। वो कहती है आने की क्या ज़रूरत थी, कॉल भी तो कर सकते थे तुम। मैं भी आकर यहाँ अपना टाइम वेस्ट नहीं करता अगर तुमने मेरा नंबर ब्लॉक ना किया होता। वो उसे घर लाती है। मीजिन को एनवलप नहीं मिलता, फिर उसे याद आता है वो तो उन्हीं बुक्स में था जिन्हें वो चढ़ा रही थी। बारिश होने की वजह से बुक्स नहीं चल पाती तो वो उन्हें बेच देती है। उसी सेकेंड हैंड बुक वाले स्टोर में जाकर ढूंढती है। जी वोंग से पूछती है क्या वो डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो ढूंढ रही थी, उसके सामने भूतों की तरह प्रकट होकर उसे ही डरा देता है। बुक्स से उसके पैरों में लग जाती है। जी वुंग अब उसके पैरों के आसपास से सारी बुक्स हटाता जाता है ताकि उसे फिर से चोट न लगे। मीजिन इतनी रात को अनजान के साथ बाहर है, ये सोचकर डैड परेशान हो रहे थे। मॉम कहती हैं अब वो ऑलमोस्ट 30 की होने वाली है, हमें उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मीजिन पर बुक्स गिरने वाली थी, लेकिन जी उन्हें खुद पर ले लेता है। एक लेडी किसी से जान बचाकर भाग रही थी, लेकिन वो लेडी को पकड़ लेता है और बड़ी बेरहमी से कुल्हाड़ी से काटकर मार देता है। जी वुंग को कॉल आती है, वो मर्डर प्लेस पर आता है। ब्लड देखकर उसे फ्लैशबैक आता है जब उसकी मॉम की खून से सनी बॉडी को ले जा रहे थे। वो वहाँ की हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखता है और समझ जाता है कातिल यहीं आसपास छुपा हुआ है। इधर मीजिन को एनवलप मिल जाता है, देने के लिए पलटती है तो देखती है जीवुंग तो जा चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा था रुके या जाए। वो जीवुंग को मैसेज करके स्टोर से चली जाती है। कातिल जीवुंग को पास आता देखकर भाग लेता है, वो भी उसके पीछे भागता है, लेकिन कातिल कार लेकर निकल जाता है। उसी रास्ते से मीजिन घर जा रही थी। जीवुंग भागता हुआ शॉर्टकट लेता है। मीजिन चौराहे पर खड़े होकर एनवलप ओपन करके देखती है जिसमें सोहान सिटी के लापता हुई औरतों की डिटेल्स थी। ये सभी औरतें उसी दाहोरी जगह के आसपास से गायब हुई थी। जी वुंग दूर से दिखता है कातिल तेज रफ्तार से मीजिन की तरफ बढ़ रहा है। मीजिन को आवाज लगाता है, सारे डॉक्यूमेंट्स हवा में उड़ते दिखाते हैं। कातिल ने उसे कार से उड़ाया या नहीं, ये इस एपिसोड में क्लियर नहीं होता। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।